आज उस पर कह रहे हैं कि देखिए हमारी जीत हो गई। ये फॉरेन फंडिंग का केस नहीं है, ममनुआ फंडिंग का केस है। वो भाई कान इधर से पकड़ लो या इधर से पकड़ लो, क्या फर्क पड़ता है। इलेक्शन कमीशन का कानून कहता है कि किसी गैर मुल्क से, किसी गैर मुल्की कंपनी से, किसी गैर मुल्की इंडिविजुअल से अगर कोई पार्टी फंडिंग लेती है तो वो पाकिस्तान के कानून की खिलाफ वर्जी करती है, वो सब्जेक्ट टू लॉ है और उसके खिलाफ तादीबी कार्रवाई होगी। ये कानून है। इनके यहां इस्टेब्लिश हो गया कि इन्होंने अफराद से भी पैसे लिए हैं। उनकी नेशनलिटीज क्या है ये भी देखिए, लेकिन उनके मजहब क्या है मेरा सवाल नहीं है। मेरा तो सवाल ही है कि जब कानून वाज़े तौर पे कह रहा है तो गैर मुल्की अफराद से भी पैसे लिए, गैर मुल्की कंपनियों से भी पैसे लिए। अब ये जी गैर ममालिक से नहीं लिए, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने के लिए वो जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, वो तालिबान के रंग में हो या दीगर जो ग्रुप्स इस वक्त बरसरे पैकार हैं हमारी अफवाज के साथ पाकिस्तान की सालमियत से खेल रहे हैं, उनको क्या अकाउंट्स के जरिए पैसे दिए जाते हैं ममालिक की तरफ से। जो एजेंसीज आलमी पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करती हैं वो अपने अकाउंट से पैसे भेजती हैं, वो इन्हीं जराए से भेजती हैं, वो हुंडियों के जरिए भेजती हैं। 13 अकाउंट पकड़े गए हैं, हमने नहीं पकड़े, इलेक्शन कमीशन ने पकड़े। बड़ी शोर था ना जी, मनी ट्रेल दे, मनी ट्रेल दे। मनी ट्रेल निकाल के सामने रख दिया इलेक्शन कमीशन ने, अब चीख रहे हैं। मनी ट्रेल निकाल के रख दिया अकबर बाबर ने, अब चीख रहे हैं। और उन्होंने क्या कहा, अब उस पर जवाब दिया कि जी मुझे तो पता ही नहीं था। कौन है वो लोग? उस जमात के सूबाई सदूर हैं, उस जमात के सेक्रेटरी जनरल हैं, उस जमात के सीनियर तरीन लोग हैं। और फिर मुख्तलिफ लोगों के मुलाजमों के बड़े नाम लिए जाते थे, फलां के नाम, फलां का मुलाजम, उसके नाम इतनी टीटी आ गई, फलान हो गया। आज पीटीआई के अपने सरकार जो मुलाजम हैं, उन मुलाजमों के नाम पैसे आए हैं, उनके अहदेदारों के नाम पैसे आए हैं, वो 13 अकाउंट्स छुपाए गए हैं। कहते खान साहब के इल्म में नहीं था। हालांकि उन अकाउंट्स में पैसा आ रहा है, अगर तो उन अफराद के पास रहता तो शायद चले कोई बात होती। आज पैसा आता है, शाम को मेन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है और पार्टी का सदर कहता है कि हाँ वो अकाउंट तो साइन किए थे लेकिन वो तो अकाउंटेंट ने कराए थे। इस तरह इसका मतलब तो यह है कि वज़रा जो काम करते हैं वो तो नीचे सारा फाइल वर्क होके आता है, हम अपना ओपिनियन दे के साइन कर देते हैं, कल केस खराब हो जाता है, हम तो कहें जी हमें तो पता नहीं था, सेक्रेटरी ने किया था। जो बंदा सिग्नेटरी होता है, जिस तरह बड़े ओहदे पे बैठा होता है, उतनी बड़ी उसकी जिम्मेदारी होती है। वजीर आजम फाइल को सीन लिखता है, देख लेता है, बाज़ औक़ात सिर्फ ये कहता है मेरी तरफ से अप्रूव, ज़बानी कहा हुआ वो हर्फ होता है। यहां पार्टी का सदर कह रहा है कि जी हाँ दस्तखत कराए थे लेकिन वो तो अकाउंटेंट ने कराए थे। ओ भाई, अकाउंटेंट ने दस्तखत करा लिए बैंक स्टेटमेंट पे या जो आपने सर्टिफाइड अकाउंट्स थे, आपने 5 बयान हल्फी दिए हैं। बयान हल्फी देते हुए तो आप सोच समझ के बयान देते हैं ना, पढ़ के देते हैं ना, वो तो आपका अपना बयान होता है ना। और आपके बयान हल्फियों को इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि आपने गलत बयान हल्फी शामिल दाखिल किए। और याद रखिए, मिस डिक्लेरेशन के ऊपर इस मुल्क की आला अदालत, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट, चंद लाख रुपए, कई लोग हैं जिनके करोड़ों रुपए के एसेट डिक्लेयर थे, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख की कोई जायदाद, 10 लाख की कोई जायदाद सहवन रह गई, किसी गलती से रह गई, उसके ऊपर उनको लाइफ टाइम बैन कर दिया सियासत कि उन्होंने मिस डिक्लेरेशन की है। आपके ऊपर इतनी बड़ी मिस डिक्लेरेशन साबित हो गई है और आप कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ। और मैं ये भी काम से बताना चाहता हूं, हनीफ अब्बासी के केस में रावलपिंडी से जो मुस्लिम लीग के एमएनए थे, वो गए थे सुप्रीम कोर्ट में खान साहब के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह फोरम नहीं है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन का ऑफिस वो फोरम है, वहां जाओ, उस इन्वेस्टिगेशन में जाके शामिल हो। इस तरह ये जो फैसला हुआ है, इसमें सुप्रीम कोर्ट के इंस्ट्रक्शन भी शामिल है कि जाओ जिससे जाना है जाके वो फोरम है उससे एड्रेस कराओ। हम इन्वेस्टिगेटिव फोरम नहीं है। आज उस फोरम ने, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन किया, उसने खान साहब के खिलाफ फैसला दे दिया है सबूतों के साथ। और सबूत फराहम करदा
उनके अपने लोगों के, उनके अपने मेंबरान के हैं, उनकी जमात के सीनियर ओहदेदारान के हैं। अकबर एस बाबर आज भी पीटीआई का मेंबर है। उसको निकाला था, उसको अदालत ने बहाल कर दिया कि आप उसको नहीं निकाल सकते इस तरह। सो आज ये कहना कि जनाब हमारा कोई कसूर नहीं है, हमने कोई गलती नहीं की है, आप अरबों रुपए के फंड आते हैं, और ये तो अभी सिर्फ 2013 8 से 13 5 साल का अकाउंट है। अभी जब 13 से आगे के खाते खुलेंगे फिर जरा गौर करें क्या क्या तमाशे हुए होंगे। और ये बात ऐसे नहीं है कि खान साहब के इल्म में नहीं था। आप अकबर एस बाबर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंसें सुनते रहे हैं, आप उनके बयानात सुनते रहे हैं, आप उनकी जो इलेक्शन कमीशन में पेशियां हैं वहां जो बयान देते रहे हैं। अकबर एस बाबर कहता है मैंने पार्टी के हर फोरम पे, हर मीटिंग में इस मामले को उठाया, मैंने लिख लिख के खान साहब को कहा। उन्होंने अपनी वो जो ईमेल्स हैं या जो इलेक्ट्रॉनिक उनकी आपस में गुफ्तगू है, खतो किताबत है, वो शेयर की है कौम से कि मैं इन अकाउंट्स के बारे में, इन ट्रांजैक्शंस के बारे में, इन चीज़ों के बारे में खान साहब को आगाह करता रहा। और वो मुझे कहते रहे कि नहीं 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 बस ठीक है, इस मामले को बैठ के देख लेंगे, अगर ये मामला ज़्यादा उछलेगा, बड़ी मीटिंगों में डिस्कस होगा, पार्टी की बदनामी होगी, हमारे लिए खराबियां हो जाएंगी। सो ये कैसे कह सकते हैं कि मेरे इल्म में नहीं था? सो ये सारा कुछ इल्म में था, ये दीदा दानिस्ता है, ये सोचा समझा है, और ये थोड़े पैसों का इशू नहीं है, ये अरबों रुपए का इशू है। और ये क्यों किया गया, क्यों बनाया गया ऐसा कानून? इसलिए कि अगर ये कानून ना हो तो पाकिस्तान के दुश्मन खुदा न खास्ता पाकिस्तान की सालमियत से खेलने के लिए पैसे दें, अरबों रुपए, कंपनियां नई पार्टियां खड़ी करें, लोगों को खरीदो फरोख्त करें, नए नए टूल और गैजेट्स के साथ। ये सोशल मीडिया आ गया है आजकल इस तरह, और मीडिया के जरिए इस तरह की कहानियां घड़े कि झूठ को सच साबित कर दें, और फिर यू टर्न की पॉलिसियां लेते चले जाएं। आप एक पॉलिसी लेके चले, लोगों का ज़हन बनाएं, फिर कहा जी अच्छा जी गलती होगी, यू टर्न ले लिया, फिर वापस आके एक और कहानी घड़े, उसके ऊपर लोगों का ज़हन खड़ा करें। की पॉलिसियां लेते चले जाएं, आप एक पॉलिसी लेके चले, लोगों का ज़हन बनाएं, फिर कहा जी अच्छा जी गलती होगी, यू टर्न ले लिया, फिर वापस आके एक और कहानी घड़े, उसके ऊपर लोगों का ज़हन खड़ा करें। और मुग़लज़ात इतनी कि आप कौम का अखलाक बर्बाद कर दें, और फिर कहें कि हम पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर हैं। भाई आप झूठ बोलने के सबसे बड़े लीडर हो सकते हैं, लेकिन ये लीडरशिप पाकिस्तानी कौम को इन मसाइल से नहीं निकाल सकती। अब भी जो इकोनॉमी की बात शाह साहब कर रहे थे, अच्छा एक छोटी सी, फिर ये भी है कि जी मुझे नहीं पता था। अच्छा आपको पता नहीं था, आपको पता चल गया बाद में, पता चल गया जब केस शुरू हुआ तो आपको पता चल गया मुझसे गलत एफिडेविट, फर्ज करें गलत एफिडेविट फाइल, उसी वक्त जाते हैं इलेक्शन कमीशन में कि हाँ मुझसे गलत कराया गया था, मैंने मेरे इल्म के बगैर हुआ था ये एफिडेविट। आज जब फैसला आ गया है, अब आपको याद आया है कि मुझसे तो जी साइन कराए गए थे, मुझसे तो गलती कराई गई है, ये मेरा कसूर नहीं था। हजूर वाला, जुर्म सामने करने वाला भी उतना ही बड़ा मुजरम होता है और यानत जुर्म भी उतना ही बड़ा जुर्म होता है। ये इसमें बचत का रास्ता नहीं है। लीडरशिप आप हैं, अब हुकूमत का काम है, हुकूमत इसको देखेगी। और मैं ऑनेस्टली आपको कह रहा हूँ, हम कोई खुश दिली से ये बातें नहीं कर रहे, बहुत भारी दिल से ये बातें कर रहे हैं, इसलिए कि पाकिस्तान के सियासी निज़ाम के लिए ये कोई अच्छा अमल नहीं है। ऐसी जमातें जिनके ऊपर इस तरह के इल्ज़ाम और इस तरह का अखलाक होगा, हमारे यहाँ भी खामियां हैं, हम ये नहीं कहते कि हम फरिश्ते हैं, हम ये नहीं कहते कि हम सब अच्छे हैं, लेकिन अगर इतने बड़े झूठ के साथ हम कौम को चलाना चाहेंगे, ये हाल हम करेंगे, तो आज हमें सोचना होगा सारी कौम को कि सियासी जमातों का आलम अगर ये है, अगर हमारे दीगर इदारों के अंदर इन फाइट शुरू हो गई है, सीनियर तरीन लोग आपस में हाथ मिलाने से बाज आ रहे हैं, अब उनकी दास्तानें मीडिया और सोशल मीडिया और फॉर्मल मीडिया खुलने लग गई हैं, तो कौम किधर देखेगी? ये अदम यकीनी बढ़ेगी तो क्यों नहीं बढ़ेगी? सियासी जमातों को भी और इस मुल्क के सारे इदारों को भी ये सोचना होगा कि हमें लोगों को ट्रस्ट देना है, उनका ट्रस्ट बहाल करना है। मुल्क को अपने पांव पे खड़ा करने के लिए पहले लोगों का एतमाद खड़ा होना ज़रूरी है, बाकी सारी बातें बाद में आएंगी, और उसकी बुनियाद आपस में मुशावरत से होगी। इसीलिए खान साहब का ये वतीरा जो है कि जी मैं किसी के साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा, मैं कहीं बैठ के बात नहीं करूंगा, मैं ही सारा कुछ हूं, मैं ही सारा कुछ का अंजाम यही होता है जो आज हुआ पड़ा है। सो हम समझते हैं कि हमें किसी भी एडवर्स बातों की तरफ नहीं जा रहे, कानून का अपना रास्ता है, हुकूमत अपना फैसला करेगी, लेकिन हम कोई खुश दिली से ये बातें नहीं कर रहे।
हम सच्ची बात है भारे दिल से ये बातें कर रहे हैं, क्योंकि ये कोई आला बातें नहीं है, कोई अच्छा अमल नहीं हुआ है, ये पाकिस्तान की बेहतरी की तरफ जाने वाला अमल नहीं है। लेकिन फिर क्या करें, अगर इन गलतियों को नहीं सुधारेंगे तो फिर और बड़ी बर्बादियां हो जाएंगी। शुक्रिया। नासिर नकवी साहब शाह साहब, मेरा सवाल ये है कि जो आज फैसला आया है उसके बाद काबीना में जाएगा और फिर आगे आप क्या समझते हैं कि जो अभी पीछे एक दो फैसले आए आला अदलिया, क्या आइन और कानून के मुताबिक फैसले होंगे या फिर इसी तरह अभाव? देखें, हमारे आला अदारे हैं, ये कुछ भी हो हमें ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये आइन और कानून का मसला है, जो किसी जाति पार्टी का मसला नहीं है। तो हमें ये उम्मीद रखनी चाहिए कि हमारे अदारे आइन से बालातर होकर या कानून से बालातर होकर किसी को फेवर नहीं दे सकते। मेरी तो ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। मुगल पार्लियामेंट टाइम्स पहला सा मेरा आपसे क्वेश्चन है, इमरान खान जो कोलिशन गवर्नमेंट है, ऐसे कहते हैं कि ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, और आज के फैसले के बाद कहा जा रहा है कि ये फॉरेन फंडेड ऑपोजिशन है। तो क्या इन नियर फ्यूचर अगर कोई इलेक्शन कमीशन पे या इलेक्टोरल रिफॉर्म पे बात होती है, तो आप समझते हैं कि क्या वो स्पेस होगी कि गवर्नमेंट और इमरान खान में बैठ के कोई इलेक्टोरल रिफॉर्म पे? देखिए, पहली बात तो यह है कि हम किसी जमात को ये जोम नहीं है कि हम अकेले पाकिस्तान के मसले का हल निकाल सकते हैं। इस वक्त जो गंभीर इश्यूज़ हैं, हर जमात की ये ख्वाहिश होती है कि वो अकेले इलेक्शन लड़े, अकेले जीते और अपना मैनिफेस्टो वो नाफिज करे। लेकिन हालात के तहत हमारा तो सब जमातों का इत्तफाक राय है कि इस वक्त सारी कौमी क़यादत को और बाकी जो स्टेक होल्डर हैं उनको भी इकट्ठे बैठ के पाकिस्तान के लिए मसाइल हल निकालने की तरफ जाना होगा। वाहिद आदमी इमरान खान है, खान साहब इस मामले से मुफर कर रहे हैं, हमें इससे कभी भी कोई इनकार नहीं था। जो कानून का रास्ता है वो अपनी जगह, अगर कानून के रास्ते के तहत खान साहब की जमात जो है वो एक जमात के तौर पे है, तो बिल्कुल अनलेस एंड अनटिल उनके खिलाफ वो फैसला नहीं आ जाता फाइनली किसी अदालत से, तो वो जमात है। अगर हमारी तरफ से तो कोई इनकार ना था, ना खान साहब की हुकूमत में था, उस वक्त भी हमने कहा था COD करें, चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर लेते हैं, हमने कहा था COD 2 करें, हमने कहा था कदम बढ़ाओ इमरान खान हम तुम्हारे साथ हैं, हमने कहा था नैब और इकोनॉमी इकट्ठे नहीं चल सकते, बैठ के फैसले करने होंगे। ये पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग की लीडरशिप के बाकायदा ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस शाह साहब जैसे लोगों के, जरदारी साहब के, बिलावल साहब के, मियां शहबाज शरीफ के बयानात हैं, रिकॉर्ड पे हैं। और जब ये हुकूमत आई तब भी हमने कहा कि भाई ठीक है, हम अपने केसेस आपने किए, जो कुछ किया वो एक तरफ, आए बैठ के बात करते हैं। अगर कोई बैठ के बात ही ना करना चाहे और वो ये कहे कि मैं इसराइल से बात कर लूँगा क्योंकि वहाँ से तो फंड आता है, मैं हिंदुस्तान से बात कर लूँगा क्योंकि वहाँ से भी फंड आता है, लेकिन मैं इस हुक्मरान इत्तेहाद से बैठ के बात नहीं करूँगा और सिर्फ गालियाँ दूंगा इनको, तो फिर इसका क्या इलाज किया जाए? ये आप मीडिया वाले दोस्त उनको कायल कर लें, अगर वो करना चाहेंगे तो मेरा ख्याल है हमारी तरफ से टिल द डिसीजन ऑफ द कोर्ट जब उनके खिलाफ होगा, अगर कोई उनके खिलाफ कानून और आइन के रास्ते पे चलते हुए कोई तदीबी कार्रवाई हो जाती है तो और बात है, अदरवाइज उनसे बात करने में कोई मजाक नहीं है।